मैं जब भी श्री जी को मिलता था मैं उनके पाँव पड़ता था। प्रभु स्थिति अनिल जी क्या कर रहे हैं आप, मेरे पाँव क्यों पड़ते हैं? ब्यूटीफुल एंड द ब्राइटेस्ट श्रीदेवी। दोस्तों, 24 फरवरी 2018 यह वो तारीख है जिसे भारतीय सिनेमा और श्रीदेवी के चाहने वाले शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। इस दिन दुबई से एक ऐसी मनहूस खबर आई थी जिसने पूरे भारत को सन्न कर दिया था। खबर थी बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार हमारी चांदनी यानी श्रीदेवी की अचानक मौत की। जब यह खबर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर आई तो शुरुआत में तो किसी को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। सबको लगा कि यह सोशल मीडिया की कोई झूठी अफवाह है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब कपूर परिवार की तरफ से इस खबर की पुष्टि हुई तो पूरे देश में मातम छा गया। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। श्रीदेवी की मौत दुबई के एक बेहद आलीशान और महंगे होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स के कमरा नंबर 2201 में हुई थी। दुबई पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे बाथटब में डूबने से हुई एक सामान्य मौत यानी हादसा बताया था। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? क्या सच में एक 5 फुट 7 इंच लंबी महिला एक छोटे से बाथटब में डूब सकती है? या फिर उस रात दुबई के कमरा नंबर 2201 में कुछ ऐसा हुआ था जिसे दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छिपा दिया गया? इस पूरी रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है 18 फरवरी 2018 से। कपूर खानदान के एक करीबी रिश्तेदार मोहित मारवाह की दुबई में बहुत ही धूमधाम से शादी होने वाली थी। यह कोई आम शादी नहीं थी बल्कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट था। मोहित मारवाह मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना मुनीम की भतीजी से शादी कर रहे थे। इसलिए इस शादी में बॉलीवुड और बिजनेस जगत के तमाम बड़े लोग शामिल होने के लिए दुबई पहुंच रहे थे। श्रीदेवी भी अपने पति बोनी कपूर और अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ 18 फरवरी को दुबई पहुंच जाती है। दुबई पहुंचकर श्रीदेवी ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, अनिल कपूर और करण जौहर के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं। वीडियो और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा था कि श्रीदेवी बहुत खुश थीं। वो शादी के हर फंक्शन में जमकर डांस कर रही थीं, लोगों से हंस हंस कर मिल रही थीं। कोई उन्हें देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि अगले कुछ दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। 21 फरवरी को शादी के सारे फंक्शन बहुत ही अच्छे से खत्म हो गए। बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेना था, इसलिए वो 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ वापस भारत लौट आए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि श्रीदेवी उनके साथ वापस नहीं आई, वो दुबई में ही रुक गईं। श्रीदेवी के वहां रुकने के पीछे परिवार की तरफ से 2 मुख्य वजहें बताई गईं। पहली यह कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में रहती थीं, जिनसे वो मिलना चाहती थीं, और दूसरी वजह यह बताई गई कि श्रीदेवी अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर के लिए दुबई से कुछ खास शॉपिंग करना चाहती थीं, क्योंकि जाह्नवी शादी में नहीं आ पाई थीं। इन्हीं वजहों से श्रीदेवी ने दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में रुकने का फैसला किया। उन्हें जो कमरा मिला उसका नंबर था 2201। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से इस कहानी में वो सस्पेंस शुरू होता है जिसने पूरी दुनिया को उलझा कर रख दिया। होटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 22 तारीख को अपने कमरे में जाने के बाद से लेकर 24 तारीख की शाम तक यानी अपनी मौत तक श्रीदेवी एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने के बहाने दुबई में रुका हो, वो इंसान पूरे 48 घंटे तक अपने होटल के कमरे में खुद को बंद क्यों रखेगा? क्या वो किसी का इंतजार कर रही थी, या कमरे के अंदर कोई और बात थी? यह आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन यह भयानक घटना घटी। 24 फरवरी की शाम को बोनी कपूर वापस दुबई पहुंचते हैं। बोनी कपूर ने पुलिस को दिए अपने आधिकारिक बयान में बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने का फैसला किया था। शाम करीब 6:20 पर बोनी कपूर होटल के कमरा नंबर 2201 के बाहर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। श्रीदेवी दरवाजा खोलती हैं और अपने पति को अचानक सामने देखकर बहुत खुश होती हैं और हैरान रह जाती हैं। बोनी कपूर के बयान के मुताबिक दोनों ने करीब आधे घंटे तक कमरे में बैठकर आराम से बात की। फिर बोनी कपूर ने श्रीदेवी से कहा कि चलो हम दोनों साथ में बाहर कहीं डिनर करने चलते हैं।
श्रीदेवी भी डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने बोनी कपूर से कहा कि वो डिनर पर जाने से पहले एक बार फ्रेश होना चाहती हैं, नहाना चाहती हैं। शाम करीब 7 बजे श्रीदेवी बाथरूम के अंदर नहाने चली गईं। बोनी कपूर बाहर कमरे में टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच देखने लगे। मैच देखते देखते करीब 20 से 25 मिनट बीत गए। बोनी कपूर को लगा कि श्रीदेवी को बाथरूम में काफी समय हो गया है। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, जल्दी करो, हमें देर हो रही है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बोनी कपूर थोड़ा घबराए और बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर दोबारा आवाज लगाई। जब फिर कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर जाकर उन्होंने जो नजारा देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। श्रीदेवी बाथटब के अंदर पानी में पूरी तरह से बेसुध, बेहोश पड़ी हुई थीं। बोनी कपूर ने तुरंत उन्हें पानी से बाहर निकाला और बाथरूम के फर्श पर लिटा दिया। उन्होंने श्रीदेवी को हिलाकर उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात होती है। आम तौर पर जब कोई इंसान अपनी पत्नी या किसी करीबी को इस हालत में देखता है तो वो सबसे पहले डॉक्टर को या होटल की इमरजेंसी सर्विस को फोन करता है, लेकिन बोनी कपूर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले दुबई में मौजूद अपने एक दोस्त को फोन किया। दोस्त को फोन करने, उसके होटल तक पहुंचने और फिर इमरजेंसी टीम को बुलाने में काफी कीमती समय बर्बाद हो गया। जब होटल की मेडिकल टीम आई तो उन्होंने देखते ही कह दिया कि श्रीदेवी की सांसें रुक चुकी हैं। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात करीब 9 बजे दुबई पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। यह तो थी बोनी कपूर की कहानी, लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो दुबई के ही एक स्थानीय अखबार और होटल के सर्विस स्टाफ ने बताया था। यह दूसरी कहानी बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल अलग है। होटल स्टाफ का दावा बोनी कपूर से बिल्कुल अलग था। उनके मुताबिक 24 फरवरी की शाम पानी मंगवाने के बाद जब श्रीदेवी ने दरवाजा नहीं खोला तो स्टाफ ने मास्टर की से कमरा खोला। अंदर श्रीदेवी बाथटब में नहीं बल्कि बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थीं और उनकी सांसें चल रही थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। अब सवाल यह उठता है कि अगर स्टाफ की बात सच थी तो बोनी कपूर वाली कहानी कहां से आई, और अगर बोनी कपूर की बात सच थी तो स्टाफ ने ऐसा दावा क्यों किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ की इस दूसरी थ्योरी को जांच में शामिल ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बोनी कपूर के बयान को आधार मानकर अपनी जांच आगे बढ़ाई। दुबई पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि यह बहुत हाई प्रोफाइल मामला था। 25 फरवरी को श्रीदेवी का पोस्टमार्टम किया गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसने सबको चौंका कर रख दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश पाए गए हैं। पुलिस की फोरेंसिक जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि श्रीदेवी नशे की हालत में थीं। इसी नशे की वजह से नहाते समय उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाथटब में गिर गईं। बाथटब पानी से भरा हुआ था। नशे में होने के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाईं और उनके फेफड़ों में पानी भर गया, जिसकी वजह से डूबकर उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में मौत का कारण एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, हादसे में डूबने से मौत बताया गया। जहर या किसी भी तरह के ड्रग्स की बात को पुलिस ने पूरी तरह खारिज कर दिया। जब पुलिस की तरफ से मौत का कारण साफ हो गया, तब जाकर 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने केस बंद किया। लेकिन दुबई में कागजी कार्रवाई बहुत लंबी होती है, खासकर तब जब किसी विदेशी नागरिक की मौत हुई हो। बोनी कपूर और अनिल अंबानी लगातार कोशिश कर रहे थे कि श्रीदेवी के शव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो दुबई में फंसे लाचार और बेबस लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। इनका नाम है अशरफ थामर शेरी। अशरफ वो इंसान हैं जो यूएई में मरने वाले विदेशी मजदूरों और कामगारों के शवों को उनके देश भेजने का नेक काम करते हैं। जब बड़े बड़े रसूखदार लोगों की कोशिशें धीमी पड़ रही थीं, तब अशरफ ने अपनी पहचान और तजुर्बे का इस्तेमाल करके कुछ ही घंटों में पुलिस और अस्पताल के सारे पेपर्स क्लियर करवा दिए। इसके बाद 27 फरवरी की रात को अनिल अंबानी के प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से श्रीदेवी का शव मुंबई लाया गया। 28 फरवरी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। भले ही पुलिस ने केस बंद कर दिया हो, लेकिन यह मौत आज भी एक मर्डर मिस्ट्री मानी जाती है। फिल्म डायरेक्टर सुनील सिंह के दावे के मुताबिक ओमान में श्रीदेवी के नाम पर 240 करोड़ की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी शर्त थी कि यह रकम तभी मिलेगी जब मौत यूएई में होगी। क्या इसी रकम के लिए यह साजिश रची गई थी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की कमी से इसे खारिज कर दिया, लेकिन शक
अपनी जगह है। मौत के तुरंत बाद देवर संजय कपूर ने मीडिया से कहा कि मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में कारण पानी में डूबना निकला। तो क्या सच छिपाने के लिए जानबूझकर हार्ट अटैक की झूठी कहानी फैलाई गई थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि श्रीदेवी ने बहुत शराब पी थी, लेकिन उनके करीबियों के मुताबिक वो बहुत अनुशासित थीं और कभी इतनी शराब नहीं पीती थीं कि होश खो दें। तो क्या उस रात उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी या उनके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था? दोस्तों, उस रात कमरा नंबर 2201 में असल में क्या हुआ, ये सिर्फ 3 लोग जानते हैं, खुद श्रीदेवी, बोनी कपूर और ऊपर वाला। दुबई पुलिस की फाइलें भले ही बंद हो चुकी हैं, लेकिन जनता के लिए यह केस आज भी खुला है। किसी ने नहीं सोचा था कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सुपरस्टार का अंत इतना खौफनाक और रहस्यमयी होगा। आपको क्या लगता है, क्या यह बाथटब में डूबने से हुआ महज एक हादसा था या पैसों और साजिशों के जाल में रची गई कोई सोची समझी हत्या? अपनी बेबाक राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय हिंद।